वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति के अंतर्गत 6 आदिम जनजाति पढ़ चुके। जो लास्ट जनजाति हम लोग जो पढ़े थे वो असुर जनजाति था। तो अब हमारा नेक्स्ट जनजाति जो 7वां है, जो ये एक आदिम जनजाति है, ये भी वो हमारा कोरवा जनजाति। देखिए, कोरवा या कोरबा ये दोनों एक ही है। कहीं कहीं कोरवा दिखाई देता है, कहीं कहीं कोरबा दिखाई देता है। एक्चुअली में क्या है कि ये जनजाति जो होता है मध्य प्रदेश के कोरबा पहाड़ से आया हुआ जनजाति है। कोरबा मध्य प्रदेश के कोरबा कोलियरी क्षेत्र भी है मेरे भाई, बहुत बड़ा कोलियरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो वहीं से आया हुआ ये आदिवासी जनजाति है। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो इसका अगर प्रजातीय समूह देखा जाए तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है। क्या हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड है। तो अभी तक जितना पढ़े 6 पढ़े, वो 6 के 6 हमारा क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है। ये हमारा 7वां भी क्या है, हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है, ठीक है। इसकी भाषा क्या है, कोरबा है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का भाषा है। तो अभी तक जितना भी हम लोग लोकल लैंग्वेज देखे 7 गो, ठीक है, ये लगा के 7 गो हो गया। तो 7 का जो भाषा है, ठीक है, वो सारे भाषा का जो परिवार है वो क्या है, हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, ठीक है। तो हम आपको बोले थे झारखंड में ये कहाँ से आए हैं, मध्य प्रदेश के कोरबा से आए थे। और कहाँ पर निवास किए, स्थान गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये 3 ही जगह पाया जाता है। गढ़वा, पलामू और लातेहार में हमारा कोरबा जनजाति पाया जाता है। इसके अलावा बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है, जो छत्तीसगढ़ में सरगुजा और जसपुर। तो सरगुजा जसपुर जो है ये हमारे झारखंड बिहार का बॉर्डर क्षेत्र पड़ता है, जो गढ़वा से सटा हुआ है। मतलब झारखंड से सटा हुआ एरिया में छत्तीसगढ़ में भी हमारा ये जनजाति है, जो हमारा गढ़वा से टच करेगा ये हमारे यहाँ पर, ठीक है। और बिहार में क्या है, रोहतास, पूर्णिया और मुंगेर कटिहार में, ठीक है। देखिए, जो कोरबा जनजाति है ये तो मध्य प्रदेश के कोरबा पहाड़ से आया हुआ आदिवासी जनजाति है, ठीक है, जो एक आदिम जनजाति है। तो इसका 2 भाग है, ठीक है। एक होता है पहाड़िया कोरबा और एक होता है हमारा डिहारिया कोरबा। पहाड़िया कोरबा जो होता है जो पहाड़ पर रहता है, और डिहारिया कोरबा जो गांव में निवास करते हैं, जो पहाड़ के नीचे गांव में निवास करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहारिया कोरबा कहते हैं। जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़िया कोरबा कहते हैं। तो कोरबा का 2 गो जाति है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो अर्थव्यवस्था है मिला जुला है, मतलब कोई एक पार्टिकुलर इन लोग का अर्थव्यवस्था का एक पारंपरिक स्रोत नहीं। जैसे कि बहुत कोई का क्या था, झूम का खेती था, बहुत कोई का शिकार था, कृषि था, ठीक है, एकदम फिक्स था। बहुत कोई का स्थानांतरित कृषि था, किसी किसी का जंगले पर निर्भर है, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा नहीं, इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मैंने कुछ कोरबा जो है खेती भी करते हैं, कुछ कोरबा शिकार भी करते हैं, कुछ कोरबा पशुपालन भी करते हैं, कुछ मैंने कि कोरबा जो है शिल्प निर्माण, मतलब कि घर का निर्माण, मूर्ति का निर्माण करते हैं। तो कुछ हमारे हथियार बनाते हैं, कोई लोहा का ला करके फार, हॉल ये सब बनाते हैं। शिल्प, खटिया बनाना, चौकी बनाना, बढ़ई का काम करना। कहने का मतलब ये इसका मिला जुला है। और मजदूरी भी करते हैं। ये लोग स्थानांतरित कृषि करते थे, और ये लोग स्थानांतरित कृषि तो लगभग जितना भी आदिम जनजाति है सभी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, झूम का खेती कहते हैं। तो ये लोग जो स्थानांतरित कृषि था इसको लोग क्या कहता है, बियोड़ा कहता है, याद रखिएगा, बियोड़ा। इसमें गोत्र को कली कहते हैं, गोत्र को क्या कहते हैं, किली। क्या कहता है ये लोग, गोत्र को किली कहता है, मतलब गोत्र व्यवस्था है। जैसे कि असुर में, इससे पहले वाला जो क्लास हम लोग, आप लोग पिछले वाला क्लास देते हैं असुर जानते, उसमें गोत्रों को क्या कहता था, पारस कहता था। ये लोग यहाँ पर गोत्रों को कोरबा वाला क्या कहता है, किली कहता है। तो इस लोग में भी गोत्र व्यवस्था है, यानी किली व्यवस्था है। और समगोत्री विवाह वर्जित है भाई मेरे, एक गोत्र में विवाह नहीं होगा। तो समगोत्री विवाह वर्जित है। और ये जो देखिए हुटुरटियाँ, ये हुटुरटियाँ जो लिखा है ना, एक गोत्र है, ये चिड़िया का नाम है, ठीक है। जैसे तीतर जैसे होता है ना, तीतर, तो तीतर टिटी टहाँ करता है। तो उसी तरह से एक चिड़िया होता है जो हुटुरटियाँ है, तो उसका नामो हुटुरटियाँ ही है, ठीक है। उसका कांसी, ये घास का नाम है। सुइया चरोई, सुइया भी एक चिड़िया का नाम है।
खोरपो ये चिड़िया का नाम है, कोकट भी एक चिड़िया का नाम है, और बुचुंग भी एक क्या है, चिड़िया का ही नाम है। मतलब इसका गोत्र जो है मैंने कि पौधा और चिड़िया पर आधारित है, किसका, कोरबा का। ठीक है, इनका जो देवता है सिंगमोंगा, जिसको लोग भगवान कहता है, यही सिंगमोंगा इसका क्या है, प्रमुख देवता है। सिंगमोंगा क्या हमारा प्रमुख देवता है, किसका, कोरबा, कोरबा जनजाति का। ठीक है, इसके अलावा देवता क्या है, ग्राम देवता है, ये धरती माई है, ग्राम देवता है जिसको गमलेह कहते हैं, ग्राम देवता और गेमलह। ठीक है, जो गांव का रक्षा करने वाला। कुल देवता, कुल का रक्षा करने वाला। रक्सेल, ये जो रक्सेल होता है, रक्सेल का मतलब होता है पशुओं का रक्षा करने वाला देवता, पशुओं का रक्षा करने वाला था। डरहा चंडी, मतलब रास्ते में राजमार्ग में चलते समय, वहां पर राजमार्ग में चलते समय रक्षा करने वाला जो देवता है उसको डरहा चंडी कहते हैं। और सोखा, डायन भूत को भगाने वाला देवता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोखा कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो पुजारी होता था, जिसका जो पंडित होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, बेगा कहते हैं। जैसे हम लोग पंडित कहते हैं हम लोग हिंदू धर्म में, तो ये लोग इसको क्या कहता था, बेगा कहता था। ठीक है, गांव का एक जाति का पंचायत होता है, जिसको जातीय पंचायत कहते हैं, जिसको हम लोग भैयारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भैयारी। ये जो जातीय पंचायत है जिसको हम लोग भैयारी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भैयारी जो होता है संपत्ति का बंटवारा, क्या है, संपत्ति का बंटवारा करता, पति पत्नी का झगड़ा, विवाहोत्तर यौन संबंध, मतलब विवाह से बाद अगर कोई दूसरा औरत के साथ, मैंने कि पुरुष दूसरा औरत के साथ और औरत दूसरा पुरुष के साथ अगर संबंध बना रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, हमारा उस मामले को सुलझाता था। साथ ही साथ क्या, अंतरजात समगोत्री विवाह को सुलझाता, नहीं समगोत्री विवाह नहीं होगा, अंतरजातीय विवाह नहीं होगा। साथ ही साथ तलाक का केस हो गया। फिर डाहिन बिसाई, कि डाहिन बिसाई भी एक अपराध है। भले हमारे अभी कानून में, हमारे इंडियन पैनल कोड में डाहिन बिसाई का अपराध को अपराध नहीं माना जाता, इसको एक अंधविश्वास माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, ये वास्तविक रूप में होता है। आप क्योंकि जज लोग को कभी ये चीज़ पढ़ा नहीं है तो ये लोग को अभी असर नहीं दिखता है, लेकिन डाइन बिसाई का घटना देखने को मिलता है। इसका कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, अगर कभी ऐसा नौबत आ जाए तो अगर जज साहब अगर नज़दीक में कभी कोई वकील आ जाए तो इसका सामना लोग को अगर हो जाए तो कभी कभी दिखा भी जा सकता है, लेकिन इसका अगर लिखित साक्ष्य कहेगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत ऐसा केस देखे हैं जिसमें दवा काम ही नहीं करता है और ओझा गुनी आता है, झाड़ देता है, उसके बाद तुरंत काम करेगा, तो बोलेगा नहीं डॉक्टर बदल दिया तो काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। दवा काम नहीं कर रहा है, गुनी झाड़ करके गया, वही दवा काम कर रहा है, ये कौन सा लॉजिक है यार। हो सके दवाई नहीं काम कर रहा है, ठीक हो जाता है, ठीक है। तो डाइन बिसाई भी होता है, लेकिन इंडियन पैनल कोड जो होता है डाइन बिसाई को मानता नहीं है, तो हम लोग भी इसको अंधविश्वास ही मान के चलते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज़ होता है, क्योंकि इस चीज़ को हम एक दो बार फेस किए हैं, मेरे ऊपर ही हुआ है, इसलिए हम इस चीज़ को फेस किए, खुद इस चीज़ को रियलाइज किए हैं। तो अब इसको अंधविश्वास कहिए जो कहिए, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो इसको हम मानते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ होता है, भले इंडियन पेनल कोड नहीं मानता हो। मतलब डाइन बिसाई जो होता है ये देखने को मिलता है, इस टाइप का विवाद। अगर इसमें ये सारे अपराध हैं जिस पर निपटारा करता है, और इसमें अगर विवाद होता है तो सारा कुछ कर लिया, और अगर कोई इसके पंच का फैसला को नहीं मानता है, पंच का फैसला को अगर नहीं मानता है तो उसको जुर्माना किया जाता है या समाज बहिष्करण किया जाता है। दोषी को जुर्माना या समाज बहिष्करण का सजा दिया जाता है। जब उसको समाज बहिष्करण का सजा दे दिया जाता है, जुर्माना दिया तो जुर्माना लेकर के समाज में रह सकता है, लेकिन अगर समाज बहिष्करण का अगर निर्णय पंच अगर दे जाता है, हमारा कौन, हमारा जाति पंचायत, तो फिर उसको अपने समाज में घुसने के लिए भोज भात देना पड़ता है। और वो भोज भात अगर दे देता है तो फिर भोज भात देने के बाद समाज में वो समाज में शामिल हो जाता है, और इस भोज भात को हम लोग भीतर भात कहते हैं। याद रखिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। समाज में शामिल होने के लिए कोरबा लोग जो भोज भात देते हैं, उस भोज भात को क्या कहते हैं, भीतर भात कहते हैं। ठीक है, ठीक है, भात भीतर या भीतर भात, देखिए भात भीतर लिखे हैं, तो भात भीतर कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जातीय पंचायत के अलावा भी एक बड़ा पंचायत होता है कोरबा जनजाति में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। इसका मुखिया प्रधान होता है, गांव का वरिष्ठ पंच होता है। अब प्रधान को सबसे बड़ा मुखिया कहा जाता है, इससे बड़ा मुखिया और होता
नहीं है, याद रखिएगा। और ये जो होता है, ये जो बड़ा मुखिया होता है, इसका सभी भी महत्वपूर्ण त्यौहार हो गया, पूजा पाठ हो गया, उसमें उपस्थिति इसका क्या होता है, बड़ा मुखिया का अनिवार्य। अगर बड़ा मुखिया नहीं रहेगा तो कोई भी त्यौहार या कोई भी पूजा पाठ कोरबा जनजाति में नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कोरबा जनजाति में एक अजीब सी मान्यता है। क्या मान्यता है कि अगर कोई लड़की शादी के बाद पेट से हो गई, मतलब गर्भवती हो गई, तो वैसे कंडीशन में इसको झरना या तालाब में नहाने नहीं दिया जाता है। ऐसा मानना है कि झरना या तालाब में नहाने से बच्चा जो है अपंग पैदा होगा या बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। इसके अलावे भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने नहीं दिया जाता है गर्भवती महिला को, ठीक है। ऐसा इन लोग का मानना है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण देखेगा तो बच्चा अपंग पैदा हो सकता है, उसका कहीं ना कहीं चेहरा में दाग हो सकता है, या बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा, ठीक है। शारीरिक विकार हो गया तो पैदा होते ही मर जाएगा। इसीलिए कोई भी गर्भवती महिला अगर शादी के बाद कोई गर्भवती हो जाती है तो वैसे कंडीशन में उस महिला को झरना और तालाब में नहाने नहीं जाने दिया जाता है, साथ ही साथ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखने को नहीं दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा का जो नाभि नाल होता है इसके घर के किसी कोने में गाड़ दिया जाता है, और कोरबा जनजाति इस प्रक्रिया को बंसगड़ी के नाम से जानता है। हम लोग में क्या होता है मेरे भाई, नाभीलाल को बांस झूड़ में फेंक देते हैं जो झड़ता है, तो ठीक है, ठीक है, फले फूले बोल करके। बहुत कोई इसको इधर उधर, हर जगह का अलग अलग कहानी है, ठीक है। जैसे कि हमारे झारखंड में ज़्यादातर जो होता है कि उसको बांस का जो बम्बो झूड़ होता है वहाँ पर फेंक देता है। तो ये लोग जो कोरबा वाले लोग जो होते हैं, ये लोग घर के कोने में गाड़ते हैं। इसको क्या कहता है लोग, बंसगड़ी कहता है। इस रिवाज को लोग कोरबा जनजाति क्या कहता है, बंसगड़ी कहता है। तो ये था मेरे भाई कोरबा जनजाति, जो एक आदिम जनजाति है, और ये हमारा 7वां आदिम जनजाति है जो झारखंड में पाया जाता है, उसका विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।